अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सत्तैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बात करें अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मजीद मुलजमान के खिलाफ जो घेरा तंग कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने रावी रोड के इलाके से भी एक एहसन शाह की निशानदेही पर एक मुलजम अली पठान के खिलाफ जो है वहाँ रेड किया है। अब पुलिस को वहाँ कामयाबी हुई है या नहीं हुई ये तो अब पुलिस वाले बता सकते हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वहाँ से अली पठान को गिरफ्तार किया गया। ज़राए का ये कहना है जो कि एहसन शाह पहले ही पुलिस की हिरासत में, जिससे का पुलिस ने जो अदालत से जिस्मानी रिमांड लिया, उसके बाद सोहेल मलिक जो है जो उसका सहूलतकार था, जिसने एहसन शाह को सारी जो प्लान था वो उसके साथ डिस्कस किया था और गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से मिलाने का सारा जो मास्टरमाइंड था वो जो मलिक सुहेल था, जिसने एहसन शाह से ये सारा प्लानिंग की थी अमीर बलाज को कत्ल करने के हवाले से। तो अमीर बलाज के कत्ल केस में मजीद जो अहम पेश रफ्त ये हुई है कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट जो उसका बहनोई है नदीम वाइन जो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जो इस वक्त DIG इमरान किश्वर साहब हैं वो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो इस हवाले से जो मजीद जो है पुलिस उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें आफ्ताब फुलवन जो SPCI है उसकी सरबराही में, और वो इस हवाले से बड़े मुतरक दिखाई देते हैं। उन्होंने पहले एहसन शाह को गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने इसको गिरफ्तार किया मलिक सुहेल को, उसके बाद उन्होंने अली पठान जो उसको गिरफ्तार किया। अब मजीद जो अपडेट हैं वो आ रही हैं क्योंकि उन्होंने इस केस को मंथ की अंजाम तक पहुंचाना है। ये हमारी इमरान किश्वर साहब से भी बात हुई और उसके बाद आफ्ताब फुलरवान जो SP हैं वो उनसे भी बात हुई, क्योंकि जो टीम इस वक्त बनाई गई उसके सरबराही जो है वो आफ्ताब फुलरवान जो SPCA ऑर्गेनाइज क्राइम वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से उनका जो दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को जो है चलान जो है जल्द से जल्द जो है इसको सबमिट किया जाए, लेकिन अभी तक मजीद मुलजमानों की गिरफ्तारी जो वो जारी है, उसका सिलसिला बिल्कुल जारी है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इसी दौरान एक निजी TV चैनल जो है उसके ऊपर एक इंटरव्यू किया गया है तीफी भट्ट का। पहले यही बताया जाता था कि वो पहले दुबई था, अब वो पता चल रहा है कि वो UK में, वहाँ से वहाँ वो चला गया UK में। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने एहसन शाह को मिलने से बिल्कुल इनकार किया कि मेरा उससे कोई तल्लक नहीं। दूसरी तरफ उसने एक और गुफ्तगू की। अब वो इस केस को जो है मुख्तलिफ रंग दे के अपनी जान छुड़वाना चाह रहा है, लेकिन हकायक जो है वो उसके बरक्स हैं। उसने ये कहा है अपने इंटरव्यू में, अब वो सोशल मीडिया पे आजकल उसकी वो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें उसने ये कहा है कि जो मुजफ्फर नामी शख्स था जिसने कत्ल किया है उसको अमीर बलाज को, जिसकी फायरिंग में जो अमीर बलाज जो मौके पर जो है ज़ख्मी होता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, कि उससे मेरा कोई तल्लक नहीं। तो हम अपने नाजरीन को उस हवाले से एक तस्वीर दिखाएंगे और जिसके अंदर वो उसकी एक भतीजे की शादी है, शादी के ऊपर बकायदा जो वो पीछे गन मैन जो है उसने गन पकड़ी है और वो तस्वीर में वाज़ह नज़र आ रहा है। और ये वो मुजफ्फर, हमने अपने नाजरीन को पहली वीडियो जब मैंने इंटरव्यू वीडियो अपनी शेयर की थी उसमें मैंने बकायदा इस मुजफ्फर नामी जो कातिल था, शूटर था, उसका जिक्र किया था उस वक़्त के। ये बेसिकली जो मुजफ्फर है ये अपना तीफी भट्ट इसका जो मालशी था और ये अरसा दराज से उसके पास जो ये काम कर रहा था और उसके बाद ये गनमैन के तौर पे उसकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। लेकिन वो इस चीज़ से इनकारी है, वो गलत बयानी कर रहा है कि भाई उससे इसका कोई तल्लक नहीं। लेकिन शवायद जो है वो सारे उस वीडियो का बरक्स हैं। वो शवायद जो हमारे पास मौजूद है, जो हमें तस्वीरें मिली हैं, उसमें वाज़ह देखा जा सकता है कि ये तीफी भट्ट के साथ जो खड़ा हुआ है एक फंक्शन में, वो मुजफ्फर जो है उसका गनमैन है। तो ये शवायद जो है ये ज़राए से मिल रहे हैं जो बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं कि इसका तल्लक जो तीफी भट्ट से है। और ये सारी प्लानिंग जो है ये तीफी भट्ट की और मलिक सुहेल, एहसन शाह और नदीम भाई का बेटा। अब कहा जाता है कि इस सारे मास्टर जो प्लान है इसका मास्टरमाइंड जो है वो इसका बेटा नदीम भाई का बिलाल, जिसको अभी तक पुलिस जो गिरफ्तार तो नहीं कर सकी, लेकिन उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है मोबाइल डाटा जो वो इकट्ठा
कर चुकी है, क्योंकि जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन ये बताया जाता था कि मुजफ्फर जो है इसको कत्ल किया गया और वो अमीर बिलाज के सिक्योरिटी गार्डों, लेकिन उन्होंने एफआईआर में भी ये कहा कि हमने हमारे ये सिक्योरिटी गार्डों ने उसके ऊपर फायरिंग नहीं की, और ये फायरिंग जो मुखालफिन ने ही की, ये उन्होंने बताया। क्योंकि असल में वो ये मुद्दा ख़त्म करना चाह रहे थे कि जब मुजफ्फर जो था अगर वो जिंदा होता तो वो गिरफ्तार होता है, दौरान गिरफ्तारी वो इंकशाफात करता जिस तरह एहसन शाह ने किए। तो इसलिए उन्होंने मेन जो था मुद्दा ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको भी मौका पर ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब मज़ीद इंफॉर्मेशन जो ये आ रही है, अब पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ जो है अपना एहसन शाह के निशानदेही के ऊपर उसके घर में रेड किया, वहाँ से उन्होंने भारी रकम बरामद की है, 30,25,000। अब ये भी नाजरीन से मैं गुफ्तगू करूँगा इसके ऊपर भी, 30,25,000 का मकसद क्या हो, क्योंकि ये पुलिस की रवायत रही है कि जब भी किसी जगह पे अगर वो जुए के अड्डे पे छापा मारते हैं या कहीं भी अगर वो मुलजमान को गिरफ्तार करते हैं तो वो फिगर हमेशा उनकी यही होती है, 3,05,000 या 3,50,000 समथिंग, इस तरह के वो जो है इस तरह मौक़िफ़ देती है। तो अब ये भी इसके ऊपर भी बड़ी तशवीश है। और उसके साथ साथ नाज़रीन का आपको एक और बड़ी अहम खबर दूँ, इस हवाले से भी पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर भी ज़राए बता रहे हैं कि ये जो रिकवरियाँ की जाती हैं मुलजमान से, और रिकवरियाँ जो है वो सरकारी ख़जाने में जमा नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये पैसा जो रिकवर किया जाता है जराइम पेशा लोगों से, ये ख़जाने में जमा होता है, और इसी पैसे को ख़जाने से निकाल कर जब ये पुलिस मुख्तलिफ अहम केसेस के ऊपर जो तफ्तीश करती है दूर दराज इलाकों में, तो ये पैसा वहाँ खर्च होता है पेट्रोल की मद में या बाकी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना होता है उस हवाले से। तो ये एक बड़ी अहम पेश रफ्त जो हुई है, उसकी मज़ीद जो ये थे एक अली पठान को की गिरफ्तारी के अलावा के हवाले से, और दूसरी जो गिरफ्तारी ये है कि बिलाल जो है उसका अपना नदीम वाइन जो इसका अपना बहनोई है तीफी बट का, उसके हवाले से वो पहले ही पुलिस की हिरासत में, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में उसको भी अदालत में पेश किया जाएगा और उसका जिस्मानी रिमांड जो ले लिया जाएगा। अब सोहेल मलक का भी जिस्मानी रिमांड 5 दिन का मिला है, जबकि एहसन शाह का जो जिस्मानी रिमांड है वो 4 दिन का मिला। अब ये रिमांड जो ख़त्म होने के बाद मज़ीद रिमांड की जो है जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल इस्तदा करेगी। अब अदालत की मर्ज़ी है कि वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड उनको देती है या वो जुडिशल कर देती है, ये तो अदालत पे डिपेंड करता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि मज़ीद जो है बिलाल टीपू कत्ल केस में मज़ीद पेश रफ्त हो रही हैं, और इस हवाले से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम जो इमरान किश्वर साहब हैं वो मुतहरक हैं, और वो मोस्ट सीनियर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पहले वो DIG हैं, उससे पहले वो SSP भी रह चुके हैं, और उनकी इस हवाले से ग्रिप बड़ी मजबूर है और वो समझदार ऑफिसर है। उनसे मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात है, और इस हवाले से जो 9 मई के हवाले से भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का जो अपना सारा काम वो इस हवाले से भी उनको ऊपर जो ड्यूटी सौंपी गई है। तो ये तो अमीर बिलाज के हवाले से हमने नाजरीन को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया, और मज़ीद अगर हमारे पास कोई तफसीलात आती है तो हम अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करेंगे। तो मुझे और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।